सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशकाकरा समासदः वा निस्पृहवर्तणूकनिरूपण वाचण्यास प्रारंभ करितो गुरु महाराज श्रीराम समर्थ। मूर्ख एक देसी होतो चतुर सर्वत्र पाहतो जैसा बहुधा भोवो न भोगितो नाना सुखे श्रीराम। तोची अंतरात्मा महंत तो का होईल संकोचित प्रशस्त जाणता समस्त विख्यात योगी श्रीराम। करता भोक्ता तत्वता भूमंडळे सर्वसत्ता त्या वेगळा त्या सज्ञाता पाहिसा कवणो श्रीराम। ऐसे महंते असावे सर्वसार शोधून घ्यावे पाहो जाता न सापडावे एकाएकी श्रीराम। कीर्तिरूपे उदंड ख्यात जाणते लहान थोर समस्त वेश पाहता शाश्वत एकही नाही श्रीराम। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर एवं उन्हीं की कृपा दृष्टि एवं उनके द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा साथ श्रीमद् दासबोध का दशक 11वां समास 10वां निष्प्रिय बर्ताव यानी कि महंत का बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे।
सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधु एवं भाइयों को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने उपदेश लक्षण के बारे में सुना था, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना है कि परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, लेकिन माया के प्रभाव से वो अनेक रूपों में हमें महसूस होता है और उसी माया के प्रभाव की वजह से हमें देह बुद्धि का विकास होता है और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है। तब सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करके हमें समझाते हैं कि हम एक आत्मा है, तब हमारा चंचल मन निश्चय परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। तो ऐसे महंत के बारे में जो निष्प्रिय है, उनका व्यवहार जो है वो निस्वार्थी होता है। ऐसे महंत के गुणों के बारे में हमें समाज सातवें में जाना था कि जिनका आचार विचार व्यवहार परमार्थ और बौद्धिक श्रेष्ठता सबसे अलग होती है। आज हम उन्हीं के बारे में और अधिक जानकारी चाहेंगे, उनके गुणों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में कि वो कैसे निस्वार्थी होते हैं। तो एक छोटा सा कबीरदास जी की पंक्ति लेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुबह सुबह, साधु ऐसा चाहिए जैसे सुबह सुबह, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। यानी क्या कबीरदास जी यहाँ ऐसे बता रहे कि साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसे कि एक सूपा, महिलाएं जानती कि सूपा कैसे, सूपा से हम ऐसे से चावल को फटकते हैं ना, तो जब सूपा से हम चावल फटकते हैं तो अच्छे चावल हमारे पास रहते हैं और जो कंकड़ धूल मिट्टी होती है वो बाहर की ओर फेंका जाती है, जो कच्चा धान होता है। यानी कि जो संत महंत होते हैं वो सार और असार को जानते हैं, सार को अपने पास रखते हैं और असार को बाहर फेंकते चले जाते हैं। तो एक जो मूर्ख होता है वो छोटी सोच का होता है, अविकसित होता है। प्रपंच विषी सादर परमार्थी जयाचा अनादर, जान पणे घे आदर तो एक पड़त मूर्ख। समझ ने यहाँ बताया कि मूर्ख कैसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रपंच करता है, परमार्थ से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जो चतुर होता है उसका सर्वांगीण विकास हुआ रहता है, वो अनेक लोगों के जीवन में समरस हो चुका रहता है। और जो महंत होता है वो अंतरात्मा होता है, अनेकों में व्याप्त होता है, वही करता होता है, वही भोगता होता है, उसी की सत्ता से ये पूरा संसार चलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब उनको सिर्फ केशभूषा या वेशभूषा से पहचानते हैं, जबकि केशभूषा या वेशभूषा उनका आभूषण नहीं होता, सच्चा आभूषण। उनका सच्चा आभूषण होता है कीर्ति। कीर्ति के रूप में वो सभी जगह उपस्थित रहते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। अगर वो प्रत्यक्ष हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। एक समझ के उदाहरण से हम आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक बार समझ के जो भक्त रहते हैं, सेठ जी रहते हैं, उनके यहाँ केले उगे रहते हैं। जब केले का फल पक जाता है तो पहला जो बार होता है वो अपने गुरु को या जिस भगवान को हम चाहते हैं उनके मंदिर में हम पहुंचा के आते हैं। तो वो केले का एक बड़ा सा बार एक अपने आदमी के सर पे रख के, नौकर के सर पे रख के लेके जाते रहते हैं। तो जाते जाते अचानक से रास्ते में एक भिखारी रहता है, 2 दिन से भूखा रहता है। तो कहता है, सेठ जी मैं भूखा हूँ, मुझे 2 केले दीजिए ना। तो वो जो सेठ जी रहते कहते हैं, देखो ये जो केला का बंच है ये हम समझ के आश्रम में लेके जा रहे हैं, आप समझ रहे हो ना कि हमको वहाँ ले जाके इसको देना है, उसके पहले हम किसी को नहीं देंगे। थोड़ी दूर चलता है, फिर पीछे पीछे आता है, सेठ जी मैं 2 दिन से व्याकुल हूँ, भूख से व्याकुल हूँ, तड़फ रहा हूँ, मैं मरने को हो रहा हूँ, 2 केले दे दीजिए ना। आपको बता दिया ना एक बार कि ये समझ के दरबार में जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मानता, ये आगे चलते चले जाते हैं। फिर वो पीछे से आता है, सेठ जी ऐसा कीजिए ना, मुझ में ही समझ को देखिए। अब तो सेठ जी का पारा बहुत चढ़ जाता है, अपने आप को समझता है, खींच के 2 लात मारता और केले का बंच लेके आगे निकल जाते हैं। जैसे वो समझ के दरबार पे जाते हैं तो उनकी जान पहचान रहती है, समझ से लोग लाइन में दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, ये अपना अलग से आ जाते हैं, केले का बंच नीचे उतरवाते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं, समर्थ भी 2 खींच के लात मारते हैं। अब किस लिए आया है, वहाँ मैं जब 2 केले मांग रहा था तब तूने क्या दिया मुझे। कहने का तात्पर्य कि जो महंत होते हैं अंतरात्मा बनकर अनेकों में व्याप्त होते हैं, लेकिन हम उनके केशभूषा या वेशभूषा में अटके रहते हैं।
लेकिन केशभूषा वेशभूषा उनकी आभूषण नहीं रहती। हम देखेंगे कि जगत गुरु श्री को अगर आप लोग बहुत पहले से पहचानते हैं तो भी वैसे ही मानते कि जिन्होंने 21 अक्टूबर 2005 के पहले जिन्होंने देखा होगा सिद्ध प्रतिमा जो सत्संग की आती थी उसमें वो सफ़ेद वस्त्रों में रहते थे, भगवी शॉल रहती थी। 21 अक्टूबर 2005 को जब जगत गुरु की उपाधि से उन्हें नवाजा गया तो उनके वस्त्र, उनके आभूषण सब बदल के आपके सामने ही बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि हम एक छोटी सोच वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं, इसलिए हम उनको उन वस्त्रों में या आभूषणों से पहचानते हैं। जबकि जो समर्थ रहते हैं वो अखंड समस्या का समाधान करते रहते हैं, लोग संग्रह करते रहते हैं, लेकिन गुप्त रूप से प्रकट होने नहीं देते हैं। नए लोगों को बनाते जाते हैं, पुराने को छोड़ते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ नहीं रहता है। वो जहाँ जाते हैं वो बता के नहीं जाते हैं, और जहाँ बताते हैं वहाँ कभी भी नहीं जाते। लोग जो उनके बारे में तर्क कुतर्क करते हैं, विचार करते हैं, उनके बारे में बुरी सोचते हैं, उनसे वो परे रहते हैं। व्यवहार का कोई भी बंधन उनके ऊपर लागू नहीं होता। वो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, ध्यान स्मरण करते रहते हैं, और उनके पास जो भी जीव आता है उनका उद्धार उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है कि हर जीव को वो परमार्थिक बनाते हैं, नाम स्मरण भक्ति देते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक बार समझ एक गांव में गए रहते हैं, जैसे प्रवचन दर्शन के लिए सभी गांव में जाते हैं, तो उनके जो शिष्य रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो भी गांव में भिक्षांदेही के लिए, मतलब भिक्षा जमा करने के लिए, माधुकरी जमा करने के लिए गए रहते हैं, और स्वयं समर्थ भी एक दो जगह पे चले जाते हैं, और सब दरवाजे पे खड़े होकर जय जय रघुवीर समर्थ ऐसा करके भिक्षा मांगते हैं। एक दो दरवाजे पे भिक्षा मिल जाती है। तीसरे दरवाजे पे जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ एक महिला रहती है हमारे जैसे, अपना पोछा ओछा लगाती रहती है। उस समय मिट्टी का घर रहता था, तो पोछा लगाती रहती है, अपने विचार में खोई रहती है। अभी पोछा होगा, पोछा के बाद मैं नहाऊंगी, खाना बनाऊंगी, बच्चे आ जाएंगे, उनके लिए मुझे खाना बनाना है। जैसे हम रहते वैसे वो सोचते रहती। अचानक से पीछे से जय जय रघुवीर समर्थ एक बार, दो बार, तीन बार, वो विचारों से एकदम से जाग के देखती है। उसको लगता है कि कोई भिखारी आया है करके, वो गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आके वो क्या करती है, जो पोछा का कपड़ा जो मिट्टी से सना रहता है उठा के समझ के ऊपर फेंक देती है। उसको तो पता नहीं रहता ना, क्योंकि हम उनको आभूषण या वेशभूषा केशभूषा से पहचानते, और वो समझ को नहीं पहचानती कि कौन है करके, तो वो भिखारी समझ के उनके ऊपर पोछा का कपड़ा फेंक देती है। समझ फिर भी उसको आशीर्वाद दे के वहाँ से जाते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं। जो पोछा का कपड़ा उसने उसके ऊपर फेंका रहता है मिट्टी वाला, उसको धोते हैं, नल पे धो के अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब शाम होती है, उसने सुना रहता है कि कोई समर्थ आए हुए हैं, कोई महंत आए हुए हैं जिनका प्रवचन है आज मंदिर में, तो वो भी अपना शाम को तैयार वगैरह होके उस समर्थ के दर्शन के लिए जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मंदिर के चारों तरफ दिए, जगमग दिए जलते रहते, दिवाली जैसा माहौल रहता है। बहुत खुश होती है, अरे मैं भी एक दिया जला लूँ इसमें जाके। जल्दी जल्दी वो भी जाती है अंदर जाके जब देखती है तो जो आसन लगा रहता है समर्थ के लिए, जो प्रवचन के लिए जो जगह उनके लिए बनाई रहती है, वहाँ वही समर्थ बैठे रहते हैं जिनके ऊपर सुबह उसने गुस्से में पोछा का कपड़ा फेंका रहता है। बहुत शर्मिंदा होती है। जाके उनसे क्षमा प्रार्थना करती है, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो बोलते नहीं माते, नहीं, क्षमा नहीं मांगना, तू तो जगत जननी है, तूने कितनी बड़ी कृपा की। आज देखो तेरी कृपा की वजह से आज पूरे मंदिर जगमग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसने पोछा का कपड़ा समझ के ऊपर फेंका रहता है, वो पोछा के कपड़े की एक एक बाती, एक एक धागा काट काट के समझ ने सबको दिया रहता, और सभी ने चारों तरफ वो दिए में तेल डाल के बत्ती वही धागे की बना के जलाई रहती है। कहने का तात्पर्य कि अपने पास जो भी लोग आते हैं, लोग संग्रह समझ जरूर करते हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से और जो भी उनके पास आते हैं उस जीव का वो कल्याण करते, परमार्थ करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ जगत गुरु श्री भी उनके पास आने वाले हर जीव का उद्धार करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उनको योग्य मार्गदर्शन देते हैं। तो जो महंत होते हैं वो हमें भक्ति के मार्ग पे ला के रखते हैं। जैसे अर्चन भक्ति, अपने 9 विधा भक्ति में से जो भी भक्ति हम करना चाहते हैं उस भक्ति के मार्ग से अर्चन भक्ति, जैसे अर्चन भक्ति के द्वारा हमारा अंतर्मन और बाह्य मन दोनों साफ होता है, पवित्र होता है, और पवित्र होने से हम किसी भी कार्य को निष्क्रिय होकर, यानी कि बिना किसी लोभ के, माया के, लोभ के, लालच के, इस तरह का कार्य हम समाज में कर सकते हैं। जैसे उस समय जो समकालीन परिस्थिति थी, उस समय समर्थ ने
लोगों को अपने जैसे ही महंत बनाए, जिनको निष्प्रिय बनाए, जिनको ये समझाया कि जो समाज में चल रहा है, जैसे दास्य भक्ति उस समय चल रही, दास्यता चल रही थी, लोगों को उससे उन्होंने मुक्त करवाने के लिए अपने जैसे ही आपल्यासारखी करिता तात्काळ नाही काळवे तया लागे, यानी कि अपने ही जैसे उन्होंने महंत तैयार किए जो मोह माया से दूर थे, जिन्होंने उपासना की, तपस्या की, साधना की, और साधना के मार्ग से उन्होंने समाज में ऐसा अपना कायम स्वरूप दिखाया जिससे कि लोग, जो उस समय चल रहा था समाज में, जो राजनीतिकरण चल रही थी, जो लोग गुलाम थे उनको गुलामी से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ा के अपने मार्ग पे, भगवान के भक्ति के मार्ग पर लाया। वैसे ही कई जगह पे उन्होंने मठ की स्थापना की और उन मठों पे उन्होंने अपने जैसे ही महंतों को भी रखा। हम देखते हैं कि हम भी किसी न किसी समस्याओं से ग्रस्त होकर यहाँ पे आते हैं, तो जगत गुरु श्री का भी वैसे ही स्वभाव रहता है, निस्वार्थ होकर वो हमें भक्ति मार्ग पर लगाते हैं। और जो व्यक्ति उनके पास आते हैं उनको निस्वार्थ होकर सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति जिस लायक होता है, जिस उसकी योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार पे उनको उस तरह का कार्य दिया जाता है। क्योंकि जब तक हमारे में निष्पृहता नहीं आती, निस्वार्थ नहीं आता, तब तक हम निष्काम नहीं बनेंगे। आज समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें यह समझ में, हमारे में निस्वार्थपना, निष्पृहता कैसी आ जाएगी, इसके लिए कौन से घटक संबंधित है, इसके बारे में ये समाज में चर्चा की है। समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना है ऐसा कि उसको 3 अंग है। एक तो खुद हम, दूसरा प्रकार है संस्कृति, और तीसरा प्रकार है समाज। ये 3 घटक हमें निस्पृह बनाते हैं। राखा नाम का एक संत होके गया, उनकी निष्पृहता का उदाहरण बताते समय ऐसे कहा जाता है, वो इतने निष्पृह थे, एक दफ़ा वो और उनकी पत्नी दोनों एक साथ एक जंगल से कहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक सोने का कंकन दिखाया। उन्होंने वो कंकन देखा और वहाँ से एक लकड़ी का इतना टुकड़ा उठाकर उन्होंने ज़मीन खोदी और उसमें वो कंकन ढकल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और आगे चलने लगे। पीछे से उनकी बीबी आ रही थी, उन्होंने देखा और पति को बोली कि नाथ, आखिर आपने मिट्टी में ही डाल दी। इतने दोनों में निष्पृहता थी। जिनके पास निष्पृहता आती है वही भगवान के पास, भगवान के तरफ पहुंच जाता है। निस्वार्थी बुद्धि जो है वही हमें भगवान के तरफ दौड़ाने के लिए तैयार करती है या दौड़ाती है। जब तक हमारे में सकाम वृत्ति है तब तक हमारे में जो वासनाएं हैं वो कम नहीं हो जाएगी। हमने इसके बारे में अभंग लिखा है, वासना लागे जीवा तेने दुःख मिळे, तेने उपाधी बाळावेल की, वासना आणि प्रपंच मानिला आनंद, कणक आणि कामिनी माझी माझी, माझी माझी पुत्री पौत्र आणि धन, नरेंद्र मणे जिन झाले हिन। इसका अर्थ ऐसा है कि जब हम वासना के अधीन जाएंगे, वासना के अधीन हो जाएंगे, तब हमें ये जो संसार है वो हमारा है, वो हमने करना चाहिए। हमने नहीं किया तो आगे कैसे चलेगा। ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी नाती है, ये मेरा अमुक है, वो मेरा तमुक है, और इसमें हम फंस जाते। एक आदमी अपना सब कारोबार अपने लड़के के कब्जे में देता है। उनका बहुत बड़ा कारोबार था, लड़का भी बहुत बड़ा था, इसलिए उनके कब्जे में देता है और घर में आराम करता है। ऐसे घर में बैठा था, इतने में एक
दुर्वार्ता, खराब वार्ता आ गई कि ये आदमी का फलाने गांव में जो मकान था वो जल गया। ये इन्होंने सुना और इतने जोर जोर से रोने लगा। सब गांव उन्होंने खड़ा किया, सब गांव इकट्ठा हो गया। अरे क्या हुआ? तो फलाने गांव का घर जल गया। इसलिए उनको बहुत दुख हो गया और वो साहूकार जोर जोर से रो रहा है। इतने में उनका जो बेटा था बाहर कहाँ गया था वो आ गया और उनको उनके कानों पे गया कि पिताजी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं उनको मालूम नहीं था। वो पिताजी के पास आ गए, रास्ता करके पिताजी के पास जब आ गए तब उनको मालूम हो गया कि पिताजी इसलिए रो रहे हैं कि फलाने गांव का जो मकान था वो जल गया है, इसी कारण पिताजी रो रहे हैं। तो पिताजी के कानों पे बगल जाता और बोलते, पिताजी अरे रोना मत, वो मकान जो है वो हमने 2-4 दिन के पहले ही बेच दिया है। इतना सुनकर वो तुरंत रोने का रुकता है और उठकर लोगों को बोलते, अरे चलो हटो 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 हटो। जो रो रहा था वो तुरंत बोलते, हटो हटो हटो। ऐसे क्यों? क्योंकि जब तक वो मेरा है ये ममत्व में हम फंस गए हैं, तब तक हम ये मोह माया के जाल में ऐसे ही रगड़ देंगे या हम ऐसे ही हमारी वाताघात हो जाएगी या हमारी दुर्दशा हो जाएगी। भगवान ऐसा नहीं दिखेगा। भगवान को देखने का है, भगवान हमें मिलना चाहिए तो हम निस्वार्थी होना चाहिए। संपूर्ण जो सर्वस्व है उसका त्याग करवा के हमें भगवान को पुकारना चाहिए, तब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो इतना सस्ते में मिलने वाला नहीं है। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि निस्वार्थी बनो। और ये निस्वार्थी बनने के लिए 3 चीज उपयोगी आते हैं। उसमें से पहली चीज है वो हम खुद हैं। हमने प्रयास किया तो हम निस्वार्थी जरूर हो सकते हैं। दूसरा संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है वो हमें निस्वार्थी बनाते हैं। देखिए ना, हर समाज में अलग अलग प्रकार के संस्कार है। हमारा समाज ऐसा कहता है कि अरे आपके द्वार पे कोई आ गया, दोपहर का समय है, तो उनको कम से कम 1 घास भोजन दे दीजिए, कम से कम उनको पानी पिलाइए। ऐसे संस्कार करवा के हमारे में जो दैवी गुण है, उदारता, शालीनता, समय सूचकता, व्यापकता, ऐसे जो हमारे में आध्यात्मिक या दैविक गुण जो है वो हमारी संस्कृति बढ़ा कर लेती है। तो निस्वार्थ बनने के लिए हमारी संस्कृति भी हमें सपोर्ट करती है। इसी कारण संस्कृति का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। हमारे संस्कृति ने जो कहा है वो मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्टर है, हमें मोक्ष मिलवाने के लिए सपोर्ट करते हैं। इस कारण हमारे संस्कृति के बारे में हमें स्वाभिमान चाहिए, अभिमान चाहिए। हमारे संस्कृति में क्या कहा है, वो संस्कृति हमारे साधु संतों ने निर्माण की है। उनका अनेक साधु संतों का अनुभव है, अनेक साधु संतों ने अपने अनुभव के आधार से उनको बनाया। ऐसा ऐसा क्या, ये मार्ग पे चले तो हमें पुण्य मिल जाएगा, ये मार्ग से गए तो हमारे में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे हमें संस्कार का खजाना हमारे संस्कृति में मिलेगा। तीसरा प्रकार है हमारा समाज, कि हम अभी सब जो सत्संगी है ये हमारा समाज है। ये समाज हमें सिखाता है कि अभी हम सत्संग में आ गए तो दुर्बुद्धि लेकर नहीं आना चाहिए, अभी हम मन प्रसन्न करके बैठना चाहिए। समाज का दड़पण आता है, अभी हमें बैठने का नहीं समझो, कंटाला आ गया है कि नहीं उठना चाहिए। नरेंद्राचार्य जी महाराज अच्छे हिंदी बोलते नहीं हैं, ये दीदी बहुत अच्छी बोल रही थी, महाराज जी ने क्यों माइक हाथों में ले लिया, उनको अच्छा बोलने को नहीं आता। ऐसे मन में लग गया तो भी हम उठ नहीं सकते, क्योंकि समाज बैठा है, समाज का प्रेशर है। समाज के लोग क्या बोलेंगे,
ऐसा प्रेशर समाज का आपसे आप हमारे ऊपर आता है और चुप बैठना पड़ता है, ऐसे समाज कार्य करता है। तो निष्पृह बनने के लिए, निस्वार्थी बनने के लिए जितना हम आप आवश्यक है उतनी हमारी संस्कृति भी आवश्यक है और हमारा समाज भी आवश्यक है। इसी कारण तो साधु संत सामुदायिक उपासना बताते हैं ना, ये जो सत्संग है ये सामुदायिक उपासना है। हम जो घर में नहीं कर सकते तो समाज का दड़पण आकर, समाज का प्रेशर हमारे ऊपर आकर हम वो कर सकेंगे और हम सही मार्ग पे चले जाएंगे। ऐसे हमें निस्वार्थ बनने के लिए, निस्वार्थ तो आवश्यक है, निस्वार्थ जब तक हमारे में नहीं आता है तब तक हमें भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो जाएगी। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, सिर्फ समर्थ रामदास स्वामी नहीं बोल रहे, हर संतों का कहना ऐसा है कि निस्वार्थ हो जाइए, मन को निवृत्ति के तरफ लगाइए। मन जो प्रवृत्ति में है और यह मेरा 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 करके बैठा है वो छोड़ दीजिए और मन को निवृत्त करो, यानी निस्वार्थी बनो, निष्पृह बनो। जब हम निष्पृह हो जाएंगे तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह भगवान की प्राप्ति होने के लिए 3 घटक आवश्यक है, उसमें से खुद हम एक घटक, दूसरा घटक है संस्कृति। इसी कारण हमारे संस्कृति का आदर हमने रख दिया किया तो हमारे ऊपर अच्छे संस्कार हो जाएंगे और हम निस्वार्थ बन जाएंगे। और तीसरा प्रकार समाज, ये समाज में रहना चाहिए। हम सहवास प्रिय इंसान है, सहवास प्रिय प्राणी है, तो हम किसी के अलावा नहीं रह सकते। तो ऐसे ही समुदाय से रहिए, हर सत्संग में आ जाइए। ये सत्संग का धीरे धीरे यानी समाज का धीरे धीरे हमारे ऊपर असर हो जाएगा और हम हमारी ज़िंदगी के कल्याण करने के लिए जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग के तरफ जाकर हम हमारी ज़िंदगी का कल्याण करेंगे। इसलिए निष्पृह समाज समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें समझा है, तो अच्छी ढंग से हमने समझकर हमारी ज़िंदगी का कल्याण करना चाहिए। अभी हम रुकेंगे और अगले हफ्ते में रविवार के दिन वापस मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु खाड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।